हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नोड जेएस में GraphQL अपोलो सर्वर को इनिशियलाइज करना सीखेंगे और प्लेग्राउंड का यूज करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि हम आज क्वेरी और स्कीमा के बारे में एंड रिजॉल्वर के बारे में बहुत हल्का फुल्का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको इसमें मैं डीपली नहीं ले जाऊंगा रिजॉल्वर एंड क्वेरी में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्वर एंड क्वेरी को डीपली स्टडी करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे ग्राफ क्यूएल के क्रैश कोर्स को एक्सेस नहीं किया है, मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, वो फटाफट मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले और इसे बुकमार्क या सेव कर ले, क्योंकि हमारे जितने भी ग्राफ क्यूएल पे आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं वो इन्हीं प्लेलिस्ट में आएंगे और आप इजिली उनको एक्सेस कर पाए। अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो से वो अप टू डेट रह सके और उनको नोटिफिकेशन इजिली मिल पाए। लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GraphQL अपोलो सर्वर इन Node.js। अब हम चलते हैं सीधे और हम अपने packet.json फाइल को इनिशियलाइज करते हैं। एक हम अपना एक प्रोजेक्ट Node.js पे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे npm init स्पेस डबल डैश और यस लिखना होगा एंड देन हम इस पे एंटर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो एक प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट हो गया है यहाँ पे। इसमें है जैसे कि नेम, जो हमारा इस प्रोजेक्ट का नेम है वो ग्राफ क्यूएल है। वर्जन इतना है, डिस्क्रिप्शन हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ क्यूएल ट्यूटोरियल यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे मेन जो है हमारा, जो हम यहाँ पे जो भी हमारी जो कोडिंग होगी, सर्वर साइड का जो भी कोडिंग होगा, जो हमारा मेन फाइल होगा वो index.js नाम से होगा। लेकिन मैं यहाँ पे नेम चेंज करना चाहता हूँ उसका, मैं यहाँ पे सर्वर दे देना चाहता हूँ। तो उसका जो नेम होगा वो सर्वर हो जाएगा। तो मैं वो उस फाइल में फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस फाइल, ये हमारा जो है वो मेन फाइल होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसका नेम जो है वो मैंने दे रखा है, सर्वर डॉट जेएस। अब हमें ES6 मॉडल यूज करना है। तो ES6 मॉडल यूज करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होता है, टाइप यहाँ पे देखो कॉमन जेएस जो है हमारा नॉर्मल जेएस है, एंड जो हमारा ES6 मॉड्यूल पे जो बेस्ड है जावास्क्रिप्ट, उसके लिए हमें मॉड्यूल यहाँ पे टाइप करना होता है। तो अब हम यहाँ पे जो हम लोग पहले कॉन्स्ट वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद, कॉन्स्ट वेरिएबल लिखने के बाद हम इंप्लीमेंट करते थे अपने पैकेजेस को, अब यहाँ हम सिंपली इंपोर्ट करके हम अपने पैकेजेस को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो मैं वहाँ पे जब हम सर्वर पे अपने कोड्स को राइट करेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे कि ये सब सारी चीजें कैसे होती हैं। अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम अब क्या करेंगे कि अब हमें यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। जैसे कि ग्राफ क्यूएल को हमें इंप्लीमेंट करना होगा, अपोलो सर्वर को इंप्लीमेंट करना हो, तो वो सारी चीजें हम करेंगे। तो अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि हम ग्राफ क्यूएल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम यहाँ से कॉपी, मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है npm में। तो आप यहाँ से नोड जेएस के पैकेज मैनेजर में जाके आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है एंड विजुअल स्टूडियो कोड में जाके टर्मिनल में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो ये क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ क्यूएल का सर्वर है, हम ग्राफ क्यूएल जो है वो हमारा इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा एंड देन हम ग्राफ क्यूएल के थ्रू स्कीमा को राइट कर सकते हैं, क्वेरी को राइट कर सकते हैं। अगर ये हमें देखना है कि हमारा जो ये पैकेज है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं अपने पैकेट.जेसन में। तो पैकेट.जेसन में हमने जैसे ही यहाँ पे डिपेंडेंसी या फिर जो मैंने पैकेज को इंस्टॉल किया, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा ग्राफ क्यूएल दिखा रहा है कि जो इसका वर्जन है वो 16.8.0 है। देन अब हमें ग्राफ वो अपोलो सर्वर को इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए भी मैंने नोट पैकेज मैनेजर का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके मैंने देखा कि यहाँ से ये अपोलो सर्वर कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा कि इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा एंड देन यहाँ पे टर्मिनल में जाने के बाद इसको मैं पेस्ट करके हिट इंटर दे दूंगा। तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज। अब ये जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरे ग्राफ क्यूएल के क्रैश कोर्स का जो प्लेलिस्ट है आप इसको एक्सेस कर ले, जो जो अभी तक एक्सेस नहीं किया है, क्योंकि हमारे आने वाले ग्राफ क्यूएल के जितने भी वीडियोस है वो यहीं पे आएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली अब ये टोटली डाउनलोड हो चुका है, बस होने ही वाला है। फाइनली ये डाउनलोड होगा हमारा अपोलो सर्वर एंड अपोलो सर्वर का जो वर्जन है हमारा 4.9.1 है। तो हमारे जो दो मेन पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो चुके हैं सक्सेसफुली।
अब हम इसका इजिली यूज कर सकते हैं अपने जब हम कोड करेंगे और वहां पे जो सर्वर क्रिएट करेंगे वहां पे। फाइनली गाइज, अब हम चलेंगे और अपने सर्वर को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि हमें इंपोर्ट करना होगा अपने अपोलो सर्वर को। तो यहाँ पे इंपोर्ट समथिंग समथिंग में अपोलो सर्वर जो होगा उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपोलो सर्वर, यहाँ पे मुझे सजेशन में आ गया है और ये ऑटो इम्प्लीमेंट हो गया। जैसे मैंने अपोलो सर्वर पे क्लिक किया वहां पे ऑटो इम्प्लीमेंट हो गया। देन ये जो है हमारा लेटेस्ट वर्जन है, जो हम यहाँ पे पैकेज यूज कर रहे हैं अपोलो सर्वर का, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। इसमें क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ स्मॉल पैकेजेस, लाइक ये जो हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो बहुत ही बेटर है, और इसमें क्या है कि बहुत सारे स्मॉल पैकेजेस का ये जो है एक कॉम्बिनेशन है। देन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मुझे एक वेब सर्वर लाइक जिसमें हमारा अपोलो सर्वर रन करेगा, हम यहाँ पे एक और सर्वर इनिशलाइज करेंगे जिसका नाम है हमारा स्टैंड अलोन सर्वर। ये जो है, जो हमारा स्टैंड अलोन सर्वर है, वो क्या करता है कि हमारे अपोलो सर्वर को फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है। तो लाइक हम अपोलो सर्वर में एक स्टैंड अलोन जो सर्वर आता है, हम इसका यूज करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कि स्टार्ट स्टार्ट स्टैंड अलोन सर्वर, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। जैसे अब यहाँ यहाँ हमारा इम्प्लीमेंट हो गया स्टैंड अलोन सर्वर। ये क्या होता है कि हम इसका यूज करके हम एचटीटीपी बिना एक्सप्रेस को इम्प्लीमेंट किए हुए, बिना एक्सप्रेस पैकेज के हम इम्प्लीमेंट किए हुए ही हम स्टैंड अलोन सर्वर का यूज करके हम एचटीटीपी कॉल कर सकते हैं अपने ब्राउजर पे, जहाँ पे हमारा अपोलो सर्वर जो है वो रन करेगा। देन अभी फिलहाल इस वीडियो में हम स्टैंड अलोन सर्वर को देखेंगे। देन हम नेक्स्ट अपने वीडियो में हम पूरे एक्सप्रेस के थ्रू हम अपना अपोलो सर्वर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। देन अब हमें क्या करना होगा कि जैसे ही हमारा ये ब्राउजर पे रन होगा हमारा अपोलो सर्वर, तो उस टाइम हमें एक ये सैंड बॉक्स देता है। सैंड बॉक्स का हम यूज करके अपने एपीआईज को, अपने क्वेरी को हम वहां पे रन करा सकते हैं। तो वो चलिए हम बाद में उसको स्टडी करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या कराना है, वेरिएबल बनाना होगा जो कि कॉन्स्ट टाइप टाइप डेफ नाम से, इसको हम बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो क्वेरी होता है वो ग्राफ क्यूएल में, हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो डॉक्यूमेंटेशन में भी टाइप डेफ लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारा अब ग्राफ क्यूएल का जो क्वेरीज होता है हम उसको टाइप डिफिनीशन भी बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टाइप डेफ का यूज करते हैं। बैकटिक का हम यहाँ यूज इसलिए करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना हो उसके लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा पुराना वाला वर्जन था उसमें हमें ग्राफ क्यूएल को भी इम्प्लीमेंट या फिर इंपोर्ट करना होता था। लेकिन जब से हमारा जो नया वाला वर्जन आया है उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर में, जो कि हमारा अपोलो सर्वर में वो ऑलरेडी उसका एक स्मॉल पैकेज होता है, वो इंस्टॉल हो जाता है। तो जिससे कि हम सिंपली यहाँ पे हम डायरेक्ट बैकटिक का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं तो हमारे पुराने वाले वर्जन में हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता था, देन यहाँ पे हमें उसका हैजर नोटेशन यहाँ पे लिखना पड़ता था। लेकिन वो हम नए वाले वर्जन में वैसा नहीं करते, हम डायरेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ क्यूएल लिख लेते हैं कि जो हमारा क्वेरी है यहाँ से हमारा ग्राफ क्यूएल का स्कीमा स्टार्ट होगा। हम हैश टैग मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया कि अगर हमें ग्राफ क्यूएल में कोई भी कमेंट देना होता है तो हम वहाँ पे हैश टैग का यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपना स्कीमा या फिर हम अपना यहाँ पे क्वेरी टाइप करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा टाइप। टाइप में हमें क्या करना है, तो टाइप में हमें क्वेरी राइट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, QUERY क्वेरी, एंड क्वेरी के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में हमें जो स्ट्रिंग लाइक हमें हैज अ इनपुट जो देना है अपने क्लाइंट साइड से, हम उसका वो वेरिएबल यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो लाइक सपोज हमें लाइक पोस्ट हमें डाटा जो है हमें गेट करना है अपने सर्वर साइड से, कि जो भी यूजर जो है वो पोस्ट किया है डाटा वो हमें फैच हो जाए। तो उसके लिए सपोज हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं पोस्ट, और ये जो हमारा पोस्ट है वो क्या है, लाइक वेरिएबल है, इंटीजर है, या फिर बुलेन टाइप है। तो ये हमारा एक सिंपली स्ट्रिंग होगा, जो हम वहां से सर्वर से डाटा गेट करेंगे वो एक सिंपली स्ट्रिंग होगा। ठीक है। तो अब ये फाइनली जो हमारा यहाँ पे क्वेरी भी कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा कोड को सिंपल कर लेता हूँ जिससे कि समझ में आए। ठीक है। क्वेरी और रिजॉल्वर के ऊपर आप इतना ध्यान ना दें, हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेरी और रिजॉल्वर के ऊपर ही रहेगा और उसमें हम पूरी डिटेल में समझेंगे क्वेरी और रिजॉल्वर कैसे होता है
और कैसे हम क्वेरी करते हैं और कैसे हम रिजॉल्वर को राइट करते हैं। देन हम लोग म्यूटेशन के बारे में भी वहाँ पे स्टडी करेंगे। देन अब हम आते हैं रिजॉल्वर पे। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा, कॉन्स्ट वेरिएबल में हम रिजॉल्वर लेंगे, रिजॉल्वर, रिजॉल्वर्स। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करना होगा कि इसका इक्वल एंड लाइक हम लोग करली ब्रैकेट देंगे, और इस रिजॉल्वर में हमें क्या सॉल्व करना है, मतलब कि जो हम यहाँ से क्वेरी टाइप, यहाँ पे जो हमने ग्राफ क्यूएल में जो क्वेरी किया है इसी को हमें अपने रिजॉल्वर में सॉल्व करना है। ठीक है, कि जब भी हम अपने इनपुट जो है हमें मिले, लाइक हमें क्लाइंट साइड से जो भी इनपुट मिले, लाइक पोस्ट मिले, तो उस पोस्ट में हमें क्या सर्वर से आउटपुट इनपुट लाइक आउटपुट चाहिए, तो हम वहाँ पे ये चीजें यहाँ पे हम रिजॉल्व करेंगे उस चीज को। तो देन वहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी। तो क्वेरी को हम सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे हम लोग कॉलन का यूज करेंगे एंड देन करली ब्रैकेट, एंड इसमें क्या करेंगे, हम अपने पोस्ट को डिफाइन कर देंगे। तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट पे डिफाइन किया, जैसे हमें क्लाइंट साइड से हमें मिलेगा पोस्ट, तो जो हमारा सर्वर है वो आउटपुट क्या देगा यहाँ पे। मैं एक यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। तो एरो फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। तो एरो फंक्शन में अब हम यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे हम रिटर्न दे देंगे, जो हमारा सर्वर रिटर्न करेगा डाटा वो होगा हेलो सुश्रुत, हाउ आर यू। तो सिंपली हम यहाँ पे एरो फंक्शन को हम सिंपली बस हमारे एक सिंगल स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न का यूज ना करके हम डायरेक्ट हम लोग एरो की सिंपली हम लोग ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एरो हम लोग एक एरो फंक्शन आता है जिसका हम यूज करके सिंगल लाइन स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहाँ पे रिजॉल्वर भी कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि रिजॉल्वर के बाद हम अब हमें क्या सबसे मेन काम जो होगा हमारा यहाँ पे अब होगा सर्वर को क्रिएट करना। ठीक है, तो सर्वर को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक कॉन्स्ट, यहाँ पे सर्वर नाम से एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ सर्वर, एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे कि न्यू अपोलो सर्वर। यहाँ पे हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने अपोलो सर्वर, जो हमारा अपोलो सर्वर के जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए। तो हम इसलिए हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सर्वर है, एंड इसमें क्या होता है, इस जो भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं अपोलो सर्वर का, तो इसमें दो आर्गुमेंट हम पास करते हैं। लाइक जो पहला आर्गुमेंट जो होता है वो टाइप डेफ होता है, कि हमारा टाइप डेफ क्या है। ठीक है, एंड देन अब हमारा जो सेकेंड जो होता है वो हमारा एक रिजॉल्वर होता है। तो एक रिजॉल्वर एंड टाइप डेफ है जो हम की यहाँ पे यूज करते हैं। एंड जो हम ऊपर हमने वेरिएबल डिफाइन किया है ये दोनों, तो इसमें क्या होता है हम इधर वैल्यू इसको लेते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे की जो है और हमारा जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, तो इसलिए हम दोनों को लाइक हम यहाँ पे दोनों को ना लिख के लाइक हम सिंगल वेरिएबल से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइक जब जैसे की और वैल्यू हमारा दोनों सेम है, तो हम सिर्फ इससे सिंगल वेरिएबल से टाइप डेफ से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा सर्वर भी हो गया, क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि अब हमारे इस सर्वर को लाइक जो हमारा अपोलो सर्वर है उसको हमें किसी एक पोर्ट नंबर पे लिसन करा देना है, जिससे कि हम अपने ब्राउजर पे उसको एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे हमें देना होगा एक वेरिएबल यूआरएल। हम यहाँ पे यूआरएल का यूज इसलिए कर रहे हैं कि लाइक हमें ये जो है हम इसी यूआरएल के थ्रू हम जो भी हमें यूआरएल जैसे लाइक हम अपने सर्वर को जब लिसन कराते हैं तो वो एक हमें ऑटोमेटिकली एक यूआरएल जनरेट करके देता है। ठीक है, हम जिस यूआरएल के मदद से हम अपने ब्राउजर पे अपने सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो यूआरएल जो है हम स्टैंड अलोन सर्वर का यूज कर रहे हैं। तो इस स्टैंड अलोन सर्वर का जो हमें इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है हम वो डॉक्यूमेंटेशन से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो मैं उसके थ्रू बताता हूँ। जब हम एक्सप्रेस का यूज करेंगे उस टाइम हमारा जो है ये सर्वर स्टार्ट करने का और लिसन कराने का जो हमारा कोड होगा वो दूसरा होगा। तो ये स्टैंड अलोन सर्वर का हम यहाँ पे यूज करें। स्टैंड अलोन जो सर्वर है हमारा वो ज्यादा छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, ना कि हम लोग ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सिंपली लाइक छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम एक्सप्रेस ही इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्रेस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब
कि यहाँ पे मैं टाइप करूंगा अवेट एंड यहाँ पे स्टैंड अलोन सर्वर। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक फंक्शन इसको मैं एसिंग फंक्शन बनाऊंगा, और एसिंग फंक्शन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सर्वर टाइप कर देंगे, सर्वर। एंड देन इस सर्वर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिसन करा देंगे। एंड लिसन जो हमें कराना है यहाँ पे, वो हमारा पोर्ट नंबर होगा। लाइक मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लूंगा और इस करली ब्रैकेट में हम पोर्ट एंड पोर्ट नंबर जो हमारा होगा 5000 पे मैं इसको लिसन कराऊंगा इस अपने सर्वर को। तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिल रहा है कि एरर क्या है। तो लाइक मैं एक बार इस कोड को चेक करता हूँ। कॉन्स्ट यूआरएल एक वेरिएबल है जहाँ पे हमें वो मिलेगा। स्टैंड अलोन सर्वर को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया एंड लाइक ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एक करली ब्रैकेट जो है यहाँ पे नहीं होगा, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड देन मैं अपने कोड को यहाँ पे सेव करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनली क्रिएट हमारा सर्वर जो कि अब लिसन करेगा। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि जैसे हमारा सर्वर लिसन करेगा, हम उस यहाँ पे एक कंसोल कराएंगे, क्योंकि हमें एक बैकएंड में कंसोल करना होगा, कंसोल डॉट लॉग। कि जैसे ही हमारा सर्वर मतलब एग्जीक्यूट कर जाए, रन कर जाए, हमें एक पता चले कि हाँ हमारा सर्वर जो है वो फाइनली रन कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि हम एक कंसोल कराएंगे कि सर्वर सर्वर रनिंग और रनिंग एट यहाँ पे मैं दे देता हूँ। यहाँ पे हमें बैकटिक का यूज करना होगा। बैकटिक का हम यूज इसलिए करते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे कोई वेरिएबल इसमें इनपुट कराना होता है, तो हम उसके लिए बैकटिक यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट, अगर मल्टी लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हम उसके लिए भी यहाँ पे यूज करते हैं। अगर इसके बारे में और भी जानना है तो आप जाके जावा स्क्रिप्ट में इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं जल्द ही जावा स्क्रिप्ट का भी एक ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। एंड लाइक मैं जो यहाँ पे यूआरएल पास किया है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, जिससे कि हमें वहाँ पे एक यूआरएल मिले और उस यूआरएल के थ्रू हम वहाँ पे एक्सेस कर पाए। तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो कोड है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। और मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। लाइक ये जो प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने सेमी कॉलन का यूज कर दिया था। मुझे वो वहाँ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हम अपने टर्मिनल में आते हैं और फाइनली जो हमारा कोड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एंड हम अब इस सर्वर को यहाँ पे रन करेंगे। यहाँ पे ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक कर दी। यहाँ पे मुझे डॉलर लगाना चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डॉलर लगाया और हमारा फाइनली जो कोड है वो अब जाके कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम नोड मोड का यूज करेंगे। नोड का यूज नहीं करेंगे, नोड मोड का। अगर आपने नोड मोड का पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है तो आप नोड मोड का पैकेज इंस्टॉल कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि हमें बार बार कोड सर्वर को जो है एग्जिट, कोई भी चेंजेस करते हैं अपने बैकएंड साइड में, तो हमें बार बार सर्वर को एग्जिट एंड रन नहीं करना पड़ता है। नोड मोड से वो ऑटोमेटिकली वो सेव करके उस फाइल को रन करता रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग नोड मोड को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे नोड मोड का यूज करेंगे। नोड मोड स्टार्ट। मैंने नोड मोड को अपने सिस्टम में ग्लोबली एक्सेस किया है, इंस्टॉल किया है। सर्वर रनिंग एट अनडिफाइंड, लाइक ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है मेरा, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। लाइक ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद मैं सर्वर को एग्जिट करूँ, तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ और देखता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आता है, क्यों नहीं मेरा कोड जो रन कर रहा है। मैं एक बार कोड को देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो होगा फाइनली, मैं यहाँ पे इसको स्मॉल यूआरएल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल यू लिखा हुआ था, जो कि यहाँ पे स्मॉल यूआरएल होगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ इस फाइल को। एंड देन हम यहाँ पे नोड मोड का यूज करेंगे। नोड मोड का यूज करके यहाँ पे अपने सर्वर को रन करेंगे। फाइनली जो है अब जाके हमारा जो है कोड जो कंप्लीट हुआ है। वहां पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने वहां पे कैपिटल यू ले लिया था, जो कि वहां पे स्मॉल यूआरएल होगा। अब हम इस यूआरएल को कंट्रोल सी से कॉपी करके एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक और न्यू टैब ओपन करेंगे और इसमें क्या करेंगे कि अपने सर्वर को हम यहाँ पे कॉल करा देंगे। तो हमारा जो है ये स्टैंड अलोन सर्वर से ये हमारा अपोलो सर्वर स्टार्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमें सैंड बॉक्स मिला हुआ है, जो कि ये हमारा अपोलो सर्वर जो है वो बाय डिफॉल्ट देता है, और इसमें हम अपने क्वेरीज को एग्जीक्यूट करा सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सैंडबॉक्स तो एक्सेस हो गया है, पर हमें यहाँ पे सैंडबॉक्स यूज नहीं करना, हमें यहाँ पे प्लेग्राउंड का यूज करना है, जो कि खुद का अपना एक प्लेग्राउंड हो और हम अपने उस प्लेग्राउंड पे यूज करें अपने, लाइक हम अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब हम आते हैं अपने कोड पे, एंड हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे अपोलो सर्वर में एक प्लगइन आता है, हमें उस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अब सर्वर को एग्जिट करना होगा, तो कंट्रोल सी से हम अपने सर्वर को एग्जिट करेंगे। एंड लाइक अब हम क्या करेंगे कि हमें वो जो प्लगइन्स है, प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए एज ए बाय डिफॉल्ट अब क्या हो रहा है कि जो पहले क्या होता था कि पहले जो है प्लेग्राउंड बाय डिफॉल्ट अपोलो सर्वर में आता था, लेकिन अब हमें क्या करना होता है कि उसे इंस्टॉल करना होता है एनपीएम के थ्रू। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में क्या रखा है कि जिससे में हमें इंस्टॉल करना है, वो मैंने यहाँ पे पूरा कॉपी कर लिया है टेक्स्ट। एंड इससे क्या होगा कि अब हम सिंपली यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्लेग्राउंड को, ग्राफक्यूएल के प्लेग्राउंड को। उसके लिए हमें क्या करना होगा, npm आई एंड देन जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था वो, लाइक ये है हमारा अपोलो सर्वर प्लगइन लैंडिंग पेज ग्राफक्यूएल। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो प्लगइन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अभी तक ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, तो अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे लाइक ग्राफक्यूएल एंड नोड जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, वो फटाफट एक्सेस कर ले। एंड अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको पहले मिले एंड वो हमारे अपकमिंग वीडियो के साथ वो अप टू डेट रह सके। और फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जो जितने भी टैब खुले हुए हैं लाइक एनपीएम के, वो मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ। और आप जो है यहाँ पे प्रॉपर अच्छी तरीके से अपोलो सर्वर का लाइक यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है स्टडी करके आप खुद से भी अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं सीधे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एंड देखते हैं कि हमारा, हाँ फाइनली जो है हमारा यहाँ पे वो प्लगइन्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने हम अपोलो सर्वर को यहाँ पे जो हमने प्लगइन्स ग्राफक्यूएल का जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है पैकेज, अब उसको यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट एंड यहाँ पे हमें समथिंग में टाइप करना होगा अपोलो एंड लाइक यहाँ पे आया होगा प्लगइन लैंडिंग पेज ग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, ये रहा तो प्लेग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा, मैं इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये नहीं होगा, शायद ऊपर वाला होगा अपोलो सर्वर प्लेग्राउंड। हाँ ये रहा प्लेग्राउंड। तो ये जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। एंड देन अब हम इसको सेव कर लेंगे एंड सेव करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने फिर से आएंगे जो हमारा सर्वर अपोलो सर्वर हमने जो क्रिएट किया था यहाँ पे, एंड इसमें हम क्या करेंगे कि उस प्लगइन को कॉल करा देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि प्लगइन एक हमें की होता है, हम उसको यहाँ पे पास करेंगे। एंड देन अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉलन लगाएंगे एंड यहाँ पे, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा ये मैंने यहाँ पे जो जिस वेरिएबल से मैंने इंप्लीमेंट किया है वहां पे हम पास कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो फाइनली अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो है प्लेग्राउंड जो है वो खुद का लाइक ग्राफ क्यूएल का जो प्लेग्राउंड है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। और हम जैसे ही अपने सर्वर को अब रन करेंगे तो यहाँ पे सीधे हम अपने सैंड बॉक्स के पेज पे ना जाके यहाँ पे हम आएंगे सीधे अपने प्लेग्राउंड के पेज पे एक्सेस होगा। ठीक है, एंड मैं उसको बारे में भी अभी आपको समझा देता हूँ। तो अब इसको मैंने जैसे ही सेव किया एंड सेव करने के बाद मुझे अपने सर्वर को दोबारा स्टार्ट करना होगा, नोड मोड स्टार्ट। एंड हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड हम इस पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, लाइक हमारा ये जो पेज है सैंडबॉक्स का, इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारा यहाँ पे हम प्लेग्राउंड को एक्सेस कर पाएंगे। तो प्लेग्राउंड थोड़ा सिंपल होता है और समझने में भी इजी होता है। तो सपोज जैसे कि ये हमारा जो है प्लेग्राउंड, ये हमारा हो गया लाइक जो हमारा लेफ्ट साइड का बॉक्स है, आप इसको आप क्लाइंट साइड बॉक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे एंड यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स आएगा ये हमारा सर्वर साइड है। इससे क्या होगा कि हमारा रिस्पॉन्स आएगा, हम इससे अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे कि एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमें न्यू टैब मिलता है, हम बहुत सारे एपीआई को साथ में भी न्यू टैब में ओपन करके टेस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक, ये जो हमारा डॉक है इसमें ये दिखाएगा कि हम अपने फ्रंट एंड साइड से कौन सी क्वेरी हम कर सकते हैं। लाइक जो
हमारा क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड से हम कौन सी क्वेरी करेंगे यहाँ पे, उसकी यहाँ पे लिस्टिंग आपको शो हो जाएगी। ठीक है। देन स्कीमा, जो हमने स्कीमा ऑलरेडी हमने कोड में डिफाइंड किया है, वो वहां पे दिखाई देगा कि स्कीमा में लाइक हमने पोस्ट दे रखा है वहां पे, तो उसी पोस्ट को दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे अपने क्लाइंट साइड से पोस्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना होगा। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें यहाँ पे शो कराता है। नीचे हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्वेरी वेरिएबल्स है। लाइक हमें अगर कोई इनपुट इनपुट करना हो वेरिएबल्स, लाइक जैसे कि हम लोग ए एंड जब हम एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे तो उस टाइम हम देखेंगे कि हमें ए की वैल्यू भी इनपुट करनी होगी, बी की वैल्यू इनपुट करनी होगी। तो हम यहाँ से हम वो करेंगे। लाइक HTTP हेडर का हम यूज करते हैं लाइक JWT टोकन्स के लिए। जब हम टोकन्स का यूज करेंगे हम उस टाइम HTTP हेडर का भी यहाँ पे यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे यूज करते हैं। नाउ फाइनली अब हम क्या करेंगे कि अपने यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस आप जैसे ही यहाँ पे दबाएंगे, लाइक करली ब्रैकेट लेने के बाद कंट्रोल और स्पेस आप जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पे आपको वो सजेस्ट कर देगा कि आपको कौन सा यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट कराना है। तो सिंपली हमने यहाँ पे टाइप कर दिया पोस्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो हमें सजेस्ट कर दिया था। एंड जैसे हमने पोस्ट टाइप करके और यहाँ पे उस क्वेरी को हमने यहाँ पे रन किया, तो उस क्वेरी में जो स्ट्रिंग था, लाइक जो हमने ऑलरेडी अपने कोड में डिफाइंड कर रखा था पोस्ट में स्ट्रिंग, वो हमें यहाँ पे हैज अ डाटा आउटपुट जो है वो हमें मिल गया सर्वर के साइड से। तो हमने पोस्ट में क्या किया था कि हेलो ससुरुत हाउ आर यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड किया था और वो मुझे डाटा यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे हमारा जो है वो प्लेग्राउंड काम करता है। तो फिलहाल यार इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये आपको ट्यूटोरियल काफी इंटरेस्टिंग लगी है तो यार सच में एक लाइक और एक कमेंट आप जरूर करें, और जिससे कि मुझे पता चले कि आप मेरे ग्राफ को ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं। तो आप कमेंट में जरूर हैशटैग सुसु भाई मुझे ग्राफ समझ में आ रहा है, आप ऐसे टाइप करके मुझे बता सकते हैं। सो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग ग्राफ क्यूएल पे आने वाले वीडियो के साथ आप अप टू डेट रह सके। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।